एक ऐसा एग्जाम्पल सामने कर दी कि हम लोग भी करेंगे। यस वी कैन डू इट। क्योंकि करना जरूरी है, जो दिखता है वही बिकता है, और उन्होंने करके दिखा दिया। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं आपसे, उस टॉपिक के अंदर भी मैं आपसे आप शेयर कर दूंगा, एक पीपीटी शेयर करने के बाद ही फिर हम बात करते हैं। तो आज सबका वेलकम है आज के इस जूम सेशन के अंदर, जो संडे स्पेशल है। तो मैं सुखजीत सिंह उपल, डायरेक्टर एनएफएम मार्केटिंग, आप सबका वेलकम करता हूं। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि अभी जो नया साल आने वाला है उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा। कारण क्या है कि हम उस नए साल में एंटर करने वाले हैं जिसमें हम सबके ड्रीम्स हैं जो फुलफिल होने वाले हैं। तो हम 2025 को आज बाय बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि आज इस साल का आखिरी संडे है, और आज इस संडे वाले दिन मैं आपके साथ रूबरू हूं। क्योंकि अब इस साल के अंदर, यानी कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर, मैं आपसे मॉर्निंग मिरेकल के अंदर आपसे रूबरू होने वाला नहीं हूँ। इसलिए आज ही मैं आपको इस साल को गुड बाय कहता हूँ, और नए साल की आमद के लिए हम खुशामदीद करते हैं, नए साल का वेलकम करते हैं। 2026 नीड फिट फैमिली के लिए खुशियों भरा रहे। 2026 के अंदर हम सब, जितने भी इस परिवार के अंदर, इस एसोसिएशन के अंदर, इस कॉरपोरेशन के अंदर, इस संस्था के अंदर हम लोग जितने भी एसोसिएट हों, हम सब की खुशियाँ उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से मिलें। हम सब के सपने पूरे हों। हर घर में, हर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए, ये हम कामना करते हैं। आपके बड़े से बड़े लेवल की अचीवमेंट के लिए कामना करते हैं। और 2026 के अंदर हम वो इतिहास रचेंगे जो भी 25 में शुरुआत की है, उसको हम 26 में कंटिन्यू करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जूम के माध्यम से हम फिर मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिजिकल हम लोग मिलेंगे, और लगातार हम लोग फील्ड के अंदर रहकर आप सबकी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर देंगे। जूम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से मॉर्निंग में कनेक्टिविटी हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि जूम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे, जब हम पहले कंसेप्ट में थे इस कंपनी की शुरुआत करने से पहले, तो वहाँ पे भी लॉकडाउन के दौरान जूम की सेशन की शुरुआत ही मैंने की थी। वहाँ पे भी जूम के माध्यम से हम लोग कनेक्टिविटी करने लग गए। घर बैठे थे, फ्री थे, और हम लोगों ने जूम के माध्यम से लोगों से राब्ता कायम कर लिया। बिजनेस जूम के अंदर भी, लॉकडाउन के अंदर भी जूम के माध्यम से बिजनेस बढ़ा। और अब जब हमने नीड फिट परिवार की शुरुआत की, तो सबसे पहला जूम भी शुरू करने का, पहली जूम मीटिंग लेने का सौभाग्य भी मेरे को ही मिला। मैंने ही पहली जूम मीटिंग ली थी। और उस दिन हमने, जब हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं थे, उस जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों से केवल और केवल प्लान की डिस्कस हुई थी। और वो, अगर आप में से कुछ दो चार दोस्त बैठे हों तो हो सकता है उनको मालूम हो कि हमने पहली जूम मीटिंग ली थी। उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, और आगे भी ये सिलसिला कंटिन्यू ही रहेगा। पहले हमने शाम के टाइम शुरू की थी, फिर हमने मॉर्निंग मिरेकल में इसमें शुरुआत की। क्योंकि मॉर्निंग में कंसल्टेशन रहती है, और सुबह सुबह हर व्यक्ति घर पे रहता है। शाम के टाइम बहुत सारे लोग फील्ड में रहते हैं, और फील्ड में होने के कारण जूम अटेंड नहीं हो पाती। तो इसी कारण आज हम आगे अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ट्रस्ट एंड फेथ। नीड फिट के अंदर हमें ट्रस्ट और फेथ करना है, जबकि ट्रस्ट और फेथ का दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। फर्क कुछ नहीं है, बट फर्क है। ट्रस्ट का मतलब है जो हम हमें दिखता है वही बिकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने वो काम कर दिया और हम वही करेंगे, तो हमें ट्रस्ट है कि उसने किया है तो मैं भी कर पाऊंगा। और फेथ वो होता है जो बिना देखे किसी के ऊपर विश्वास करना, जिसको ब्लाइंड फेथ भी कह सकते हैं। और ये एक फेथ होता है, एक अंदर से आत्मा से एक विश्वास उठता है। जैसे कि हम कहते हैं हमें भगवान पे फेथ है, हमें अपने परमात्मा वाहिगुरु गॉड अल्लाह राम पे फेथ है। वो एक फेथ है, विश्वास है, जिसको हमने देखा नहीं है, बट हमारा विश्वास अटूट है।
ट्रस्ट वो है जो हमने कर दिया। मान लो एक व्यक्ति ने अपने लेवल की अचीवमेंट की, आज सुभज्योत जैना ने डायमंड क्वालिफाई किया, तो हमें ट्रस्ट हो गया कि अगर सुभज्योत जैना कर सकता है, अगर आर एस गौतम कर सकता है, अमित शर्मा डायमंड हो सकते हैं, तो हम भी डायमंड बन सकते हैं। एक विश्वास हमारा क्रिएट हो गया। तो ट्रस्ट और फेथ के ऊपर ही आज हम डिस्कस करेंगे। अब वाई ट्रस्ट एंड फेथ मेथड, सिंपल सी बात है, हम ट्रस्ट या फेथ के ऊपर क्यों बात करें, क्यों ऐसा चीज है, ये बेटर क्या है। अब सिंपल सी बात है, ट्रस्ट एंड फेथ आर फाउंडेशन ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। किसी भी अच्छे बिजनेस की शुरुआत हमेशा, जो उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है, वो केवल और केवल विश्वास के ऊपर होती है, केवल और केवल यकीन के ऊपर होती है। केवल और केवल एक ऐसा ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही हमारी बिजनेस की सक्सेसफुल शुरुआत होगी, फाउंडेशन बनेगी। कारण क्या होता है कि बिना विश्वास के, बिना किसी फेथ के अगर हम किसी से बात भी करते हैं तो हमारी बात में दम नहीं होता, हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर हम ऊपरले मन से ही बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम एक टेम्परेरी सी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे को फेथ है, तो 100% है कि हमारी वहाँ पे कामयाबी होगी ही होगी, हमारा प्लान सक्सेस होगा, हमारे प्रोडक्ट की हुई बात हमारी वहाँ पे सक्सेस होगी ही होगी, सामने वाला विश्वास करेगा। इन बिजनेस रन्स ऑन पीपल, रिलेशनशिप्स एंड रेपुटेशन। अब सिंपल सी बात है, बिजनेस में जो लोग हैं, जो रिलेशनशिप हमारी होती है, रेपुटेशन होती है, वो विश्वास के माध्यम से होती है। बिजनेस बढ़ता ही तभी है। आज आपने सुना होगा अक्सर कि बिजनेस विश्वास के ऊपर चलता है। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी बिजनेस विश्वास पे चलता है। लोगों का लेन देन विश्वास के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, जहाँ पे मैंने देखा लुधियाना के अंदर, जहाँ पे कच्चे का काम बहुत होता है, जैसे हौजरी की लाइन है, साइकिल पार्ट्स की लाइन है, वहाँ पे बिल बहुत कम होते हैं। बट वहाँ पे पर्ची सिस्टम होता है। किसी ने माल भेजा किसी वेंडर ने, और उसने अगर रिसीव किया, एक पर्ची साइन करके दे दी, हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो पर्ची कैश हो जाएगी, वो पर्ची ही दोबारा आएगी और पर्ची से कैश हो जाएगा। ये एक विश्वास है। नहीं तो सामने वाला बंदा अपनी बात को नहीं कर सकता, जी मेरे पास तो कोई बिल नहीं है। मतलब कहने का मतलब हर एंगल पे विश्वास ही काम करता है, फेथ ही काम करता है। तो इससे हमारी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, इससे हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। विदाउट ट्रस्ट ग्रोथ इज स्लो। बिना विश्वास के आपकी ग्रोथ ही स्लो हो जाएगी। आप कैसे यकीन करोगे कि आपकी ग्रोथ बढ़ जाए जगह आपको विश्वास ही नहीं है। विदाउट फेथ टर्म्स क्लैश, टीम क्लैश, आपकी टीम ही खत्म हो जाएगी। अगर देखो सिंपल सी बात है, आपको अपने कंसेप्ट के ऊपर, आपको अपनी कंपनी के ऊपर, आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको अपने सीनियर्स के ऊपर, आपको अपनी मैनेजमेंट के ऊपर अगर ट्रस्ट ही नहीं है, तो आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी आपके ऊपर नहीं करेगा, आपके साथ नहीं चलेगा। और बिना फेथ के आपकी टीम खत्म हो जाएगी। जब आप अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आपकी टीम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी, फेथ नहीं करेगी, तो वहां पे टीम खत्म होने के ही चांसेस रहते हैं। सिंपल सी बात है। आज हम कहते हैं कि आज अपलाइन डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है, एक पेरेंट्स और बच्चों की तरह होता है। कोई भी अपलाइन कभी भी अपने टीम का बुरा नहीं सोचती, क्योंकि उनकी ग्रोथ के साथ ही उनकी ग्रोथ है। और अगर हम अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जहां हम अपने विश्वास दिला ही नहीं पाए अपनी टीम को, तो टीम हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगी। तो अगर ये विश्वास का रिश्ता बीच में कमजोर रह गया, ना टीम ने हमारे पे विश्वास किया, या हमने टीम पे विश्वास नहीं किया, तो वहां पे हमारी टीम खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अक्सर ऐसा होता है, देखा है मैंने अपने 25 साल के कैरियर के अंदर, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी टीम के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, और बहुत सारी टीम अपने सीनियर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। क्यों? कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन गैप रहता है, कहीं ना कहीं उनका ऐसा तालमेल नहीं बैठता, या कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसी उनकी नेगेटिविटी रहती है, जहाँ ऐसे थॉट्स रहते हैं जिनके कारण उनकी मैचिंग ही नहीं हो पाती, जिनके कारण वो टीम एक दूसरे के साथ संपर्क ही नहीं कर पाती, और उनका बिजनेस स्लो क्या टोटली खत्म होने की कगार पे आ जाता है। तो हम ऐसी गलती कभी ना करें।
हमें अपनी टीम के ऊपर विश्वास करना है, और टीम को हमारे ऊपर विश्वास तभी हो जाएगा जब हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे। तो ट्रस्ट इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर ट्रस्ट की क्या अहमियत है? ट्रस्ट का मतलब क्या है? ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी। आज हमें चाहिए क्या? बिजनेस में ईमानदारी, वो तभी होगी अगर हमारे को विश्वास होगा। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता पूरी, कोई ऐसा हिडन नहीं, कोई ऐसा लुक लुकाव नहीं, कोई ऐसा हिडन ऐसा नहीं करेंगे आप, धोखा भी, बोलने को कुछ और दिखाने को कुछ नहीं। कहनी और कथनी एक होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। और लगातार, कंसिस्टेंसी मीन्स कंटिन्यू, लगातार लगे रहेंगे, तो वहां पे हमारा बिजनेस भी बड़ा होगा और हमारा ट्रस्ट भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, ट्रस्ट का मतलब क्या है? ईमानदारी। ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और ट्रस्ट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी, लगातार। और इन चीजों के हमें फोकस करना ही करना है। कस्टमर ट्रस्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वैल्यू। अब जब हम विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो कस्टमर भी तभी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कर पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी वैल्यू को जान पाएगा। अब सिंपल सी बात है, हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंट्रोड्यूस करने के टाइम हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चन सामने वाला पूछ लेता है, तो हम भी उसको टेम्परेरी सा, विदाउट एनी फेथ, बोल देते हैं ठीक है, प्रोडक्ट है, यूज करो, देखो। तो सामने वाला कभी भी विश्वास नहीं करेगा। उसको कितनी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे दो, कभी भी उसको क्वालिटी के ऊपर फेथ नहीं आएगा। और अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, आपने ट्रांसपेरेंसी दिखा दी कि हमारे प्रोडक्ट के दे, ये देखिए टेस्टिमोनियल्स वीडियो हमारे पास हैं, कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, प्रोडक्ट को हमने भी यूज़ किया, खुद यूज़ किया, मेरी फैमिली में यूज़ हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया, और हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, तो सामने वाला आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को फील करेगा, बिना यूज़ किए ही फील करना शुरू करेगा, और उसकी वैल्यू को जानेगा। तभी वो प्रोडक्ट कस्टमर आपसे लेगा ही लेगा। तो हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जिसके साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ट्रस्ट होगा तो हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रस्ट लीडरशिप, कंपनसेशन प्लान्स एंड सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी लीडरशिप के ऊपर विश्वास करना है, अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर विश्वास करना है, और सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है। अब क्या था, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सिस्टम में नए आते हैं, न्यूली आते हैं, अब वो अपनी लीडरशिप, अपने सीनियर्स के ऊपर एक बार तो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं, बाद में उनको विश्वास ही नहीं हो पाता, फेथ ही नहीं बनता, ट्रस्ट ही नहीं होता। तो उससे भी काम बनने वाला नहीं है। हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सीनियर लीडरशिप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अपना जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर तो ऐसा ट्रस्ट क्या, फेथ करना पड़ेगा। यानी कि जैसा भी हो प्लान हमारा यही है, इसी से हमारा जीवन बदलने वाला है, यही हमारे सपनों की चाबी है। और सिस्टम यानी कि मैनेजमेंट, कंपनी की सर्विस सिस्टम, इस हर चीज़ के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि कंपनी ने जो बोला है वो कर रही है, जो बोला है वो होगा। विश्वास करना पड़ेगा, ये तभी बिजनेस हमारा आगे बढ़ पाएगा। ये विश्वास, ये हमारे को बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें लानी पड़ेगी। अगर आप रेडी हैं, अगर आप इन सारी चीजों को मानते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में बैठा जहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर कामयाब होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट है, उसका फेथ है, उसका कॉन्फिडेंस है। तो यही चीजें हमारे बिजनेस को बड़ा करती हैं। फेथ इन बिजनेस। अब विश्वास, विश्वास कैसा होना चाहिए? फेथ मीन्स बिलीफ इन विजन, प्रोसेस एंड फ्यूचर सक्सेस। अब विश्वास में क्या है, जो चीज़ दिखती नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। भगवान हमें दिखते नहीं है, बट हमें भगवान पे पूरा अटूट विश्वास है, फेथ है हमारे को। यही चीज़ जहाँ पे होगी, कंपनी ने जो आपको विजन दिया है कि हम आने वाले टाइम के अंदर ये काम करेंगे, तो 100% हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब आपको यूनिवर्सिटी से पहले बोल रहा था कि हम लोग वहाँ पे एंट्री इस प्रकार की करेंगे, रिकॉग्निशन इस प्रकार की होगी कि दुनिया देखेगी, आपने एक विश्वास किया, आप लोग आए और आपको वो विश्वास प्रूव करके दिखा दिया गया, वो चीज़ क्लियर हुई।
इसी प्रकार जैसे हमने आपको बोल रहा था, पवन जी पिछले 3.5 साल से कह रहे थे कि मेरा ड्रीम हाउस बन रहा है, आज वो बन गया। वो एक विश्वास दिखाया था, बट आज वो पूरा हो गया। इसी प्रकार आज हम आपको कहते हैं कि 22 मार्च को हम अपने ऑफिस की इनाग्रेशन करेंगे, और एक लग्जरी ऑफिस की इनाग्रेशन करेंगे 22 मार्च को। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी हमारे को एक विश्वास हम दिखा रहे हैं, बट 100% वो आपका विश्वास पूरा होगा, आपका विजन वो क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस में तो समय लगता है, हम्म। प्रोसेस में समय लगता है। और हम जैसे जैसे फेथ करेंगे तो हमारे फ्यूचर की सक्सेस हमारे को नजर आएगी। फ्यूचर में सक्सेस क्या है, हम आपको आज मैं क्लियर कहता हूं कि मेरा पर्सनल ये सपना है कि 2030 तक कम से कम 100 से ज्यादा करोड़पति हम इस सिस्टम में लेकर आएंगे। 100 से ज्यादा करोड़पति। और उनमें से आप हो सकते हैं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, फ्यूचर को समझेगा, प्लानिंग को समझेगा, प्लान के ऊपर विश्वास करेगा। 100% हम लोग सभी लोग उस सिस्टम के अंदर अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। ये एक फेथ हमें करके चलना पड़ेगा। फेथ कीप्स द एंटरप्रेन्योर्स गोइंग ड्यूरिंग स्लो ग्रोथ फेजेस। जब हमें विश्वास होता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं देखो हमारे प्रोसेस में स्लोली भी होता है, ग्रोथ आती है, सब कुछ होता है। जस्ट ए मिनट। हाँ, ओके। तो फेथ करने के लिए हमें स्लो ग्रोथ फेज से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन रातों रात ओवरनाइट तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, तो हमें लगातार कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम लोग प्रयास करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। और फेथ जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंस्टेंट एट द क्विक प्रॉफिट माइंडसेट। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फेथ जो बिल्ड होता है ना, लंबे समय के लिए अगर हमने फिक्स कर लिया, इंस्टेंट ऑफ क्विक प्रॉफिट, छोटे लालच के चक्कर में अगर हमने माइंडसेट कर लिया, उसके बदले में हमें लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट टाइम में कभी भी आपकी 100% लॉन्ग टर्म की सक्सेस नहीं होती, वो एक शॉर्ट टाइम प्रॉफिट होता है। और वहां पे माइंडसेट को नहीं करना, हमारा फेथ का भी होना चाहिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लंबे समय की प्लानिंग लेकर। आज हम ये काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर मेरा ये लेवल होगा, मेरी ये अचीवमेंट होगी, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी फेथ हमें शॉर्ट टाइम के ऊपर नहीं करना। शॉर्ट टाइम काम तो कभी भी कुछ भी लालच के बस में हो सकता है, बट फेथ हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होता है कि आने वाले 5 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, वहां पे मेरा लेवल क्या होगा, मेरा टीम साइज क्या होगा, मेरी इनकम का साइज क्या होगा। वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट इन नेटवर्किंग। अब सबसे बड़ी और बात, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस, महत्वता क्या होती है। नेटवर्किंग डिपेंड्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ एंड पर्सनल रेफरल्स। बिल्कुल सही है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो हमारी माउथ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हम ही किसी से बात करते हैं, जहाँ पर्सनल रेफरल हमारे होते हैं, जानकार होते हैं जिनसे हम डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कोई स्पेशली खुद आकर नहीं हमसे कहता कि आप नेटवर्किंग करते हो, मैंने भी करनी है। ऐसा कभी आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। हमें खुद ही जाकर बात करनी पड़ेगी, हमें खुद अपने वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि माउथ एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में खुद ही बताना पड़ेगा। अपने सीनियर्स की अचीवमेंट के बारे में, अपने रैंकिंग में जितने लोग हैं उनके बारे में खुद ही बताना पड़ेगा। किनको? लोगों के पास जाके, जो हमारे पर्सनल रेफरल हैं, उनको जाकर बताएंगे तभी हो पाएगा। पीपल ज्वाइन बिकॉज दे ट्रस्ट। लोग क्यों ज्वाइन करेंगे, क्यों? जब वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, द पर्सन हु इंट्रोड्यूस देम, जिसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे तभी वो विश्वास करेगा, तभी वो ज्वाइन करेगा। द कंपनीज लीगलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। जब आपका कंपनी का लीगल पार्ट बिल्कुल ओके है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ओके है, हर चीज़ पे आउट टाइमली है, कंपनी की सर्विस प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइमली है, कंपनी का हर एक सिस्टम जो है वो बिल्कुल लीगलाइज काम कर रहा है। कंपनी का एक एक, जैसे आपको हमने बताया कि हमारी जो लीगल टीम है, जहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूं कि हम हर स्टेप केवल कह नहीं रहे
इन स्टेप को फॉलो कर रखा है, इसीलिए आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने एनिवर्सरी पे अपनी लीगल टीम को इंट्रोड्यूस करवाया आपसे, जो हमारे प्रोडक्ट का एक एक फॉन्ट तक चेक करते हैं, वहाँ पे एक एक वर्ड क्या लिखा है, क्या वो वाकई ही लीगलाइज है, क्या जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वो लिखा है वो अप्रूवल देंगे तभी उसके बाद प्रिंटिंग होती है। तो इट मीन्स हमारी लीगल टीम 100% ओके है, कंपनी की लीगलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है कि पिछले 1 साल के अंदर हमने आज तक जो बोला वो किया। अगर हमने जिम कॉर्बेट के लिए आपको टूर प्लान किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किए तो वहाँ पर लेकर गए। अगर हमने आपको मलेशिया के लिए बोला था तो मलेशिया लेकर गए, गोवा के लिए बोला था गोवा लेकर गए, जैसलमेर के लिए बोला तो जैसलमेर लेकर गए, एनिवर्सरी का बोला था तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई। अभी हम रिसेंटली आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि 10-11 जनवरी को हम अपनी सीनियर लीडरशिप को इनवाइट कर रहे हैं। उनको हमने बता दिया है, जो हम 10-11 मिस्टर दीपक बजाज जी, जो एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल के आज ट्रेनर बन चुके हैं, जिनके माध्यम से हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम स्पेशल अपने कुछ सीनियर लीडर के साथ वहाँ पे उनके साथ वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ताकि हम जो कह रहे हैं वो 100% पूरा भी कर रहे हैं। प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस, हाँ, सबसे बड़ा मेन पॉइंट, आज हमारा हर प्रोडक्ट इफेक्टिव है, पहले दिन से इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर इतनी बड़ी लेवल पे R&D कर रखी है कि हर प्रोडक्ट आपको क्वालिटी देगा, हर प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही आपके बिजनेस को बड़ा करने वाले हैं। ये प्रोडक्ट ही आपके बिजनेस को बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के माध्यम से ही आपका कहीं ना कहीं फेस वैल्यू देखो बढ़ेगी। जगावत इस है प्रोडक्ट मगर। के माध्यम को इस प्रोडक्ट को लेकर ही आप लोगों के पास इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली। केवल और केवल प्लान चंद लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं आपके पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसके टेस्टिमोनियल्स क्या है, इसकी बैकग्राउंड, अगर इतने समय से आप प्रमोट कर रहे हैं तो इसका क्या क्या रिजल्ट्स हैं, वो सब कुछ है। और वो हमारे प्रोडक्ट इफेक्टिव हैं, इसलिए लोग ट्रस्ट करके हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। ट्रस्ट रिड्यूसेस फियर एंड हेसिटेशंस अमंग न्यू मेंबर्स। अगर विश्वास होगा तो वो विश्वास ही डर को भी कम करेगा और उनकी हिचकिचाहट को भी कम करके नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करने के लिए वो 100% प्रेरित करेगा ही करेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ इन नेटवर्किंग बिजनेस। अब पहले ट्रस्ट था, अब हम फेथ की बात करते हैं कि फेथ नेटवर्क मार्केटिंग और रिजल्ट्स आर नॉट इंस्टेंट, फेथ कीप्स डिस्ट्रीब्यूटर कंसिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। पहले दिन से किसी का रिजल्ट नहीं आता, पहले दिन किसी ने प्लान दिखाया रिजल्ट नहीं आता, पहले दिन किसी ने किसी को प्रोडक्ट दिया रिजल्ट नहीं आएगा। फेथ करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लगातार करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगातार विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो 100% वहाँ पे रिजल्ट आएगा। और अगर हम बोले जी पहले दिन ही रिजल्ट आ जाए इंस्टेंट, आज मैंने फेथ कर लिया जी ठीक है, ओके है, प्रोडक्ट बढ़िया, प्लान बढ़िया, तो रिजल्ट मिल जाए, नहीं। लगातार इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, तभी हमारे को फेथ होगा, तभी हमारे को रिजल्ट भी प्रॉपरली मिलेगा। फेथ हेल्प्स लीडर्स स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग रिजेक्शंस। अब सबसे बड़ी बात है, रिजेक्शन तो होगी, जब आप फील्ड में जाएंगे तो 100% यस नहीं होगी, नो भी मिलेगी। लोग कुछ बुरा भी बोलेंगे, लोग कंपेयर भी करेंगे मार्केट से, लोग जो अपनी कंपनी कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली वो आपको बोलेंगे नहीं आपका अच्छा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें फेथ रखना है अपने लीडर्स को, ये कह कर चलना है कि हमें मोटिवेटेड रहना है। रिजेक्शंस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, उनको एक्सेप्ट करना है। ये पहले प्रिपेयर होकर ही हमें चलना पड़ेगा, ये फेथ लेकर चलना पड़ेगा, विश्वास लेकर चलना पड़ेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्शंस को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिलीव इन द सिस्टम बिल्ड्स कॉन्फिडेंस वाइल प्रेजेंटिंग द प्लान। अब सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी को प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम इतना हाई होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए कि सामने वाला आपके प्लान को देखकर ही आपको जज कर दे, रिजेक्शन का कोई चांस ना हो। पर वो बिलीव कहाँ से आएगा? वो विश्वास अंदर से आएगा। कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। जिस फेथ के साथ आप प्लान दिखाओगे,
तो उसी के साथ ही आपका सिस्टम बिल्ड होगा। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग टेम्परेरी मन से ही प्लान शो करते हैं, फॉर्मेलिटी से एक प्लान शो करते हैं, तभी उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। हम सबको कॉन्फिडेंस के साथ प्लान बताना है कि ये मेरी कंपनी है। ये कंपनी के अंदर, क्योंकि अपनी कंपनी, जब कंपनी को आप खुद अपनी समझोगे ना, तभी आप अंदर से बात कर पाओगे। आप बोलो जी मेरी जिंदगी के अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई है ये कंपनी, मेरे जीवन को बदला है इसने, 180 डिग्री पे चेंज कर दिया है। और ये बहुत ही बड़ा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसके। इसको प्लान इतना यूनिक है कि पूरे इंडिया के किसी भी कंसेप्ट के साथ कंपेयर कर लो तो इसका मुकाबला नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा आपको। जिस दिन आपका ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आपका 100% आपको जस्ट प्लान ही आपका होगा। लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपका प्लान मार्केट के अंदर जाएगा ही जाएगा। हाउ ट्रस्ट इज बिल्ट इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? जेन्युइन प्रोडक्ट यूजेस एंड ऑनेस्ट टेस्टिमोनियल। सिंपल सी बात हम पहले भी डिस्कस करें कि हमें प्रोडक्ट को यूज करवाना है जेन्युइन तरीके से, और ईमानदारी के साथ उसके टेस्टिमोनियल्स शेयर करने हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारी अदर कंपनी के अंदर, हम किसी का नाम नहीं करेंगे, वो टेस्टिमोनियल वीडियोस फेक भी बना देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें केवल और केवल जिसने जेन्युइन प्रोडक्ट यूज किया है उसकी जेन्युइन वीडियो शो करनी है कि देखो हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमारे को इतने समय के अंदर ये रिस्पॉन्स मिला। बस वही, हमें बढ़ा चढ़ा कर बताने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी से, हमारे को ईमानदारी के साथ जो टेस्टिमोनियल्स है वही हमारे को दिखाना है कि इस प्रोडक्ट ने इतने समय के अंदर रिजल्ट दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग केसेस के अंदर कोई बोले जी मेरे को तो पहले महीने के अंदर रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। तो ठीक है, ऐसा ही बताइए। पहले महीने के नहीं मिला, दूसरे महीने स्टार्ट किया तो 10 दिन के अंदर, अगले 10 दिन के अंदर उसको रिस्पॉन्स मिल गया। यानी कि 30 दिन की जगह 40 दिन में उसको रिस्पॉन्स मिल गया। तो वो एक जेन्युइन आपके सामने होगा, ईमानदारी वाला टेस्टिमोनियल्स होगा। तो वही आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ट्रांसपेरेंट इनकम डिस्क्लोजर, ये भी बहुत 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 बड़ा पॉइंट है। इनकम को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतनी इनकम, जो जेन्युइन आई है वही बताइए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मार्केट के अंदर, अपनी इनकम को, आई कुछ होती है बताते कुछ है। ऐसा हमें नहीं करना। जितनी इनकम आई है उतनी ही शो करे, क्योंकि वो इनकम आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग है। जितना काम किया, जितना जीपी आपने डाला, उतनी इनकम आई है। जितना आपने काम किया उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम आई है। तो उतनी ही इनकम को शो करें ना, क्योंकि उससे आप क्या शो करना चाहते हैं कि आपने काम बहुत किया और बड़ी इनकम ली, जबकि आपकी टीम जानती है कि आपने कितना काम किया। और अगर हम ये चीजें गलत करेंगे तो 100% कहीं ना कहीं हमारी फेस वैल्यू अपनी टीम के सामने खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है इनकम डिस्क्लोजर करने के लिए। इनकम को कभी भी गलत हमने हाईलाइट नहीं करना। जितनी जेन्युइन आई है वो बताइए, किसी को कोई इतराज नहीं है। जेन्युइन इनकम होगी तो टीम को भी विश्वास होगा, आपके सीनियर को भी विश्वास होगा कि बंदा जेन्युइन बोल रहा है, वाकई इतनी इनकम आई क्योंकि इतना काम किया था इसने। एथिकल रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत बड़ी है। अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है नेटवर्किंग के अंदर, तो आप एथिकल लोगों की रिक्रूटमेंट करें, एथिकल काम करें। कोई भी गलत कमिटमेंट करके किसी को ज्वाइन ना करवाएं। मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा, मेरे साथ आ जा, ये हो जाएगा। क्योंकि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग ऐसा करते हैं। जेन्युइन तरीके से उसको बताइए ये हमारा प्लान है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इस प्लान में इस तरीके से जी इनकम आएगी। पहले हमने 4 4 जीपी कर लिए 7 दिन के अंदर, तो हमारे को 1500 रुपया बोनस मिल जाएगा। अगर हमने 20 20 जीपी शुरू कर दिए तो हमारे को 3000 रुपया इनकम जो है फील्ड का एक्सपेंस मिल जाएगा।
वीक के अंदर होना चाहिए। अब फ्रेश होना चाहिए, ये नहीं कि अगर एक साइड में पहला वॉल्यूम पड़ा है, जीपी पड़ा है, तो साइड में 20 कर ले आ जाएगा, नहीं आएगा। 20-20 फ्रेश होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी गलत कमिटमेंट ना करें, और किसी को ये ना करें तू इतना काम कर, तेरे को मैं एक्स्ट्रा ये दूंगा, वो गलत हो जाएगा। आप कब तक करोगे, वो डुप्लीकेबल नहीं है। इससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ता नहीं है, कम होता है, खत्म होता है। तो हम कोई भी अनएथिकल काम ना करें, अनएथिकल रिक्रूटमेंट ना करें, कोई फॉल्स स्टेटमेंट किसी को ना दें, कोई गलत कमिटमेंट ना करें, क्योंकि वो एक कमिटमेंट आपकी आपके बिजनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत है। इसलिए ऐसा कभी कुछ ना करें। रेगुलर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट। आपका ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग में आ रहे हैं। तो रेगुलर ट्रेनिंग कोई भी हो रही है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसको अटेंड करें। कम्युनिकेशन आपका आपके सीनियर के साथ, आपकी टीम के साथ हमेशा बना रहना चाहिए। और एक दूसरे की सपोर्ट, जब आप अपनी टीम की सपोर्ट करोगे तो आपका सीनियर आपकी भी सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। रेगुलर ट्रेनिंग्स हमें अटेंड करनी है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। और हमारा कम्युनिकेशन में कभी गैप नहीं आना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए। किसके साथ, अपनी टीम के साथ और अपने सीनियर अपलाइन के साथ। और सपोर्ट एक दूसरे की करके ही हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ऑन टाइम पेमेंट एंड क्लियर पॉलिसीज। कोई भी आपकी है, ऑनलाइन ऑन टाइम उसकी पेमेंट कीजिए, क्लियर उसका हर चीज़ क्लियर करें। जैसे आपने कंपनी में पेमेंट डालनी है तो टाइमली पेमेंट डालो। लास्ट मोमेंट पे हम लोग पेमेंट डाल के फिर उसके कहते हैं हमारी बिलिंग हो जाए। देखो, जो भी काम है उसको क्लियरली करना चाहिए। पूरा सप्ताह अपने पास होता है, कई बार एक एक महीने की ऑफर होती है हमारे पास, हम लास्ट डेट में जाकर काम करते हैं। क्यों, पहले भी कर सकते थे। तो हम अपनी पॉलिसीज को भी क्लियर रखें, साफ सुथरा काम होगा। आप अपनी टीम को क्लियर पॉलिसीज बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो भी वो करेगी, क्योंकि डुप्लीकेबल होगा। ये सिस्टम डुप्लीकेशन का है। और जब हम डुप्लीकेट करने के लिए उनको नहीं ऐसा काम करेंगे तो वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए सिंपल सा काम करें जिससे काम बिजनेस बढ़े। रोल ऑफ लीडर्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड फेथ। अब लीडर्स का क्या रोल होगा। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, बट ये चीजें माइंड में रखिए। एक पॉइंट भी नोट हो गया ना आपके माइंड में, एक सिंगल भी, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आपका बिजनेस कई गुना जंप कर सकता है। क्यों, क्योंकि एक शब्द भी बहुत बड़ी शक्ति रखता है। तो अब लीडर्स का क्या रोल रहता है। लीडर्स मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। अब कोई भी लीडर है तो वो कैसे लीड करता है, एग्जाम्पल उसकी क्या होती है। देखो, इस लीडर ने ये काम कर दिया, आज डेट में हम ये कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारे 3 लीडर्स ने डायमंड क्वालिफाई किया, वो एक एग्जाम्पल क्रिएट होगी। अब वो लीडर्स का नाम जो वो लीड करेंगे किस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने 6 मंथ के अंदर वो काम कर दिया। अब उनके ऊपर ट्रस्ट फेथ होना शुरू हो गया लोगों का, कि वाकई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। स्पीक ट्रूथफुली अबाउट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हमेशा सच्चाई बोले। जो भी आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल साफ सुथरी बात करें। कभी भी घुमा फिरा कर झूठी बात करने की कोई मतलब नहीं है। जितना हम ट्रूथफुली बात करेंगे उतने हमारे चैलेंजेस कम होंगे और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि यही चीज है, लीडर क्या करते हैं, सच्चाई बोलते हैं, इसलिए लीडर्स जाने जाते हैं। वो चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, इसलिए वो लीडर कहलाते हैं। सपोर्ट टीम्स कंसिस्टेंटली, नॉट ओनली टॉप परफॉर्मेंस। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी पूरी टीम को लगातार सपोर्ट करें, ना कि चुनिंदे हुए चंद वो लोग, वो हमारे जो हमारे टॉप कर रहे हैं। फिर हमारी टीम के अंदर कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, केवल उन्हीं के साथ ही हम लोग एक लीडर घूमता रहे, नहीं। लीडर का मतलब क्या है कि वो
अपनी पूरी टीम की सपोर्ट करे, एक एक व्यक्ति को, एक न्यू ज्वाइनर की भी सपोर्ट करेगा, एक न्यू ज्वाइनिंग आ रही है उसकी भी हेल्प करनी है। ना कि हम केवल और केवल जिसका लेवल बढ़ रहा है, जिसका पेमेंट बढ़ा उसी के साथ काम करना, बिल्कुल नहीं। सबको साथ लेकर चलना, तभी हम अपने आप को लीडर कहला पाएंगे, तभी हमारे ऊपर फेथ होगा, ट्रस्ट होगा। तो हमें सपोर्ट करनी है कंसिस्टेंटली, लगातार, केवल टॉप परफॉर्मर की नहीं, सबकी। encourage realistic expectation and sustainable growth। अब सिंपल सी बात है कि एनकरेज करें किसको? सच्चाई को, सही उम्मीदों को, और अपनी ग्रोथ को सिस्टमेटिकली, लगातार उस अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एनकरेज ही नहीं कर पाते, लोगों का हौसला ही नहीं बढ़ा पाते। जब हौसला नहीं बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमें सच्चाई से, ईमानदारी से वो हौसला बढ़ाना है, और तभी एक्सपेक्टेशन आएगी आपकी कि वाकई वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो लीडर अच्छा काम कर रहा है, तो उसके प्रति हमारा फेथ लेवल बढ़ेगा। हाउ फेथ इज स्ट्रेंथन्ड इन नेटवर्किंग। क्या मजबूती होती है फेथ की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? क्लियर कंपनी विजन एंड लॉन्ग टर्म गोल। इससे क्या होगा कि कंपनी का विजन क्लियर हो जाता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है कंपनी के, उसके बारे में एक फेथ बन जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर हमारा फेथ मजबूत है तो, सॉलिड है तो। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एग्जाम्पल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। एक अच्छी लीडरशिप जो है वो क्रिएट होती है, और हमारी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आती है। ये सारे के सारा फेथ के कारण ही होता है, फेथ स्ट्रांग होता है इससे। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड माइंडसेट ट्रेनिंग। लगातार हमें लर्निंग करना है, सीखना है, और अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है, जिससे हमारा फेथ जो है मजबूत होगा। पर्सनल गोल्स, डिसिप्लिन्स एंड पार्ट पेशेंस। हमें अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, और पेशेंस रखकर चलना है। कभी भी अपने पेशेंस को लूज नहीं करना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ, हाई ड्रॉप आउट रेट। जब लगातार हमारा ट्रस्ट और फेथ कमजोर होगा तो हमारा ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि लोग हमें छोड़ना शुरू कर देंगे। जब हम खुद ही ट्रस्ट और फेथ हमारा कमजोर होगा तो लोग ड्रॉप आउट करेंगे, हमारे को छोड़ेंगे, वो हमारी टीम को छोड़ेंगे, वो हमारी लीडरशिप को छोड़ना शुरू करेंगे। नेगेटिव ब्रांड इमेज, हमारी इमेज गलत हो जाएगी। लोग बोलेंगे ये व्यक्ति सही नहीं है, ये लीडर सही नहीं है, इसकी कमिटमेंट गलत है, ये प्लान अच्छा नहीं देता, ये हमारे को टाइम नहीं देता। तो कभी भी हम कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ से हमारी नेगेटिव इमेज जो है वो बनकर सामने आए। लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। वो ये अनलीगल काम कर रहा है जी, इसकी ये कमी है, इसकी ये कमी है। वो तभी होगा जब हमारा खुद, हमारे अंदर जो होगा कमजोरी होगी हमारे ट्रस्ट और विश्वास की। शॉर्ट लिव्ड सक्सेस एंड अनस्टेबल नेटवर्क। अब सिंपल सी बात है, शॉर्ट टाइम की जो कामयाबी है वो रुकेगी। अनस्टेबल नेटवर्क होगा जो स्टेबल नहीं हो पाएगा। आया, ग्रुप आया, काम किया और ग्रुप चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ, हमारा उनके साथ तालमेल नहीं हुआ। हम उनको शॉर्ट टाइम के लिए अपनी सक्सेस हमें दिखी और हम उनकी केयर नहीं कर पाए। ट्रस्ट एंड फेथ इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। सिंपल सी बात है, सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि ट्रस्ट और फेथ एनएफएम के अंदर हमारे को ही देगा लॉन्ग टर्म सक्सेस। यानी कि अगर हमने विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया हमने अपने सिस्टम के ऊपर, नीड फीड के ऊपर, तो हमारे को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। और लॉन्ग टर्म सक्सेस आज हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि उसकी कामयाबी वहीं से होगी, उसके सपने वहां से पूरे होंगे, उसके जो भी वो चाहता है आज वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के कारण ही होगा। ट्रस्ट अट्रैक्ट्स पीपल। जैसे आप विश्वास करोगे लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे। फेथ रिटेन्स पीपल। लोगों के साथ विश्वास होगा तो लोग आपके साथ आएंगे। टुगेदर दे क्रिएट। इकट्ठा कर दें ट्रस्ट और फेथ को तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, स्टेबल इनकम आएगी, और आपकी ब्रांड लॉयल्टी होगी।
सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ और आपकी लगातार एक अच्छी ग्रोथ जो आपको मिलेगी, कोई शॉर्ट टाइम ग्रोथ नहीं होगी। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, आपका नाम होगा फील्ड के अंदर, आपकी इनकम होगी, स्टेबल इनकम होगी जो आप लोगों को दिखा पाओगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और आपके ब्रांड की लॉयल्टी, ईमानदारी होगी, लोग आपको जानेंगे कि ये व्यक्ति वाकई ही नीड फील्ड का एक ब्रांड है, एक व्यक्ति है जो अपनी कंपनी, अपने सिस्टम, अपनी लीडरशिप, अपनी टीम को लेकर चल रहा है। अब फेथ और विश्वास हमें किसके ऊपर करना है? जैसे प्लान के ऊपर और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हमारा आ गया है वेल रिटेन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर विश्वास करना ही करना है। और इसी में ये हमारा प्रोडक्ट है वेल रिटेन। आप देख रहे होंगे, ये वेल रिटेन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको आज हम 100% हमें ट्रस्ट और फेथ करना ही करना है, क्योंकि इसके माध्यम से आपके बेनिफिट आपको क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले वेल एटीन पैक ऑफ 3, जो 2500 रुपये डीपी का प्रोडक्ट है, 7500 रुपये में मिलना चाहिए, बट आपको हम दे रहे हैं केवल 6500 रुपये में। 1000 का डिस्काउंट यहीं पे हो गया। अब MRP 10,500 है, डीपी रेट 6500 है, तो इसका मतलब 4000 रुपये का रिटेल प्रॉफिट आपके पास है। कोरियर चार्जेस फ्री है ऑल ओवर इंडिया। कहीं भी इस पैक को मंगवाएंगे तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब कैपिंग इसके साथ 2 लाख रुपए की होगी, यानी कि 225 रुपये पर पेयर जीपी मैचिंग होगी। जो कैपिंग हमारे को 10 या 250 की आईडी के साथ होती है, वो केवल और केवल 6500 में हमारे को मिल गई। इतना बड़ा बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात, अब इसके साथ आपको मिलेगी खुशियों की चाबी। अब इसमें आपको अपनी किस्मत को आजमाने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इस पैकेज के साथ हमने एनिवर्सरी पे अनाउंस किया था कि हम पहले 10,000 पैक सेल के ऊपर एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। जैसे ही ये 10,000 पैक हमारा सेल होता है, तो जो जो व्यक्ति, जो जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो जो लीडर इस पैक को परचेज करेगा, ऑटोमेटिकली उसका नाम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ड्रॉ लिस्ट में आ जाएगा, उसका सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, फिर उसका ड्रॉ लिस्ट में नाम डलेगा। और जैसे ही 10,000 कंप्लीट होंगे, हम एक ड्रॉ निकालेंगे। ड्रॉ क्या निकालेंगे? जिसमें आपके सपने पूरे होने के चांस 100% है, क्योंकि हम पहली टाटा शेयर आपको देने वाले हैं। जो लकी विनर होगा, जो फर्स्ट विनर होगा, चाहे वो उस इवेंट में मौजूद होगा चाहे नहीं होगा, जैसे ही हम उसका नाम आएगा, तो 100% उसके नाम पे स्टैंप लग जाएगी, टाटा सियारा उसकी हो गई। इसमें एक्स शोरूम प्राइस जो है वो रहेगा, बाकी RC इंश्योरेंस जो भी है वो कस्टमर एंड की रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटर की, अचीवर की रहेगी, जो उसको लकी विनर होगा। अब उसमें इसी प्रकार सेकंड प्राइज में 2 टाटा टियागो देंगे, थर्ड प्राइज के अंदर हम 10 बाइक देंगे, फिर मिनी लैपटॉप भी देंगे। तो इस प्रकार ये चलते चलते हम 950 जो प्राइस है वो पर्ची ड्रा से निकालेंगे, सॉरी 500 प्राइस जो है वो ड्रा से निकालेंगे। अब पेंडिंग रहेगा 9,500। अब 9,500 जो बचेंगे वो भी निराश नहीं होंगे। देखिए कितनी बड़ी सोच है कंपनी की। हम क्या चाहते हैं कि हमारा हर डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो लकी ड्रॉ में उसका नाम है तो उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और जैसे ही आपने देखा कि 500 प्राइस तो पर्ची के माध्यम से निकल गए, और जो 9500 बाकी बच गए 9,500, उनको हम क्या देंगे? उनको हम देंगे सूट ब्लेजर का एक 2 मीटर का जो पीस है वो देंगे, ताकि वो एक अच्छा सा ब्लेजर अपना सिला सके। ताकि कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति, हर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये पहला बैच, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा दूर नहीं, लेट भी अगर मैं सोचूं, वैसे तो हमें ये जनवरी एंड तक कंप्लीट करना है, ताकि हम 2 मार्च तक हम फिर एक बैच और कंप्लीट कर लें। तो आप लोगों हर एक ड्रॉ के अंदर अपनी किस्मत को आजमाएं। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आज एक पैक लिया, उसका एक नाम डल गया,
अगर वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए और बढ़िया है, ये प्रोडक्ट क्योंकि हमारा मास्टर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर हम लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी आत्मा डाल रखी है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, टेस्ट इतना और बढ़िया कर दिया है इस प्रोडक्ट के अंदर। और ये प्रोडक्ट वो है जो हर घर तक जाना चाहिए। इस प्रोडक्ट के माध्यम से इतना बड़ा हमारे को जो सिस्टम मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को तो आप अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कर दो, केवल 2 जीपी वाली इस ज्वाइनिंग से ही हमें काम करना है बस। भूल जाओ बाकी सारे पैकेज, मैं कह रहा हूँ हमें फोकस करना है केवल एक इस पैकेज को, ताकि ये पैकेज केवल और केवल हमें 2 जीपी नहीं, 2 लाख की वीकली कैपिंग नहीं, ये हमारी खुशियों की चाबी है। ये हमारे को बड़ी गाड़ी दिला सकती है, छोटी गाड़ी दिला सकता है ये पैकेज, हमारे को इलेक्ट्रिक बाइक दिला सकता है, लैपटॉप दिला सकता है, एलईडी दिला सकता है, रिस्ट वॉच दिला सकता है, आरओ दिला सकता है, कुछ भी दिला सकता है ये। और ये पैकेज हमें परचेज करना ही करना है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आज एक पैकेज लिया, उसका आज सीरियल नंबर बढ़ गया 179, और अगर कुछ दिनों के बाद उसने दोबारा फिर अपनी आईडी पे ये पैकेज फिर परचेज कर लिया, तो उसका दोबारा जो सीरियल नंबर आएगा, जो उस वक्त सीक्वेंस चल रही होगी, मान लो 500 कुछ चल रही है, तो उसका वही नंबर डाला जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति जितनी बार भी प्रोडक्ट परचेज करेगा, उतने कूपन उसके डल जाएंगे, उतने चांस उसके बढ़ जाएंगे इस ड्रॉ के अंदर। यानी कि एक व्यक्ति अगर 10 बार भी परचेज करेगा, तो 10 नाम उसके ड्रॉ में डलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम केवल फोकस कर लें कि हम 2500 लोग केवल 4 4 बार भी प्रोडक्ट ले लिया, तो 10,000 का बैच तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो 10,000 का पहले बैच के अंदर हमारा नाम क्या आएगा, अगला बैच फिर रेडी हो जाएगा, तो उसमें फिर हम अपने आप को आजमाएंगे, अपनी किस्मत को आजमाएंगे। प्लान वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है, डिस्ट्रीब्यूशन वही है, रिवार्ड वही है, अवार्ड वही, सब कुछ वही है, उसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बस इसको फोकस करना है हमें। अब उसके बाद सीक्रेट ऑफ बिजनेस, आप सबको मालूम है कि जिम कॉर्बेट के अंदर हमारी सीक्रेट ऑफ बिजनेस के 2 बैच होने आ रहे हैं। पहला बैच 17 18 19 को है। इस बैच के लिए भी जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है वो तो है ही है, बाकी भी हम लोग प्रयास करेंगे, क्या होगा वो आगे आपको बताया जाएगा, बट हम प्रयास करें कि जितने लोग क्वालिफाई थे पहले बैच के अंदर, जो हमारी कंपनी के फर्स्ट एडी विक्रम सिंह चौहान है, उनके माध्यम से जो और ग्रुप हैं वो हो गए, कृष्ण यादव जी हो गए, राम शर्मा जी हो गए, कृष्ण लाल मुंशी जी हो गए, अमित शर्मा जी हो गए, अमित सुमन हो गए, और ब्रजेश चिकलौंडे हो गए। इनकी सब टीम्स जो है पहले बैच के अंदर रहेंगी। इनके जितने डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई हैं वो जिम कॉर्बेट में आएंगे, और हम लोग वहाँ पे 3 दिन पूरे बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। एक ऐसा माइंड हमारा सेट हो जाएगा कि आने वाले टाइम के अंदर हम इस कंपनी के वो पिलर साबित हो जाएंगे, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, और अपनी आस पड़ोस, अपने सराउंडिंग, अपने सोसाइटी के अंदर लोग हमें, हमारे को एनएफएम के नाम से जानना शुरू कर देंगे। दूसरा हमारा बैच 20 21 22 को होगा कंटिन्यू, जिसमें मिस्टर आर एस गौतम जी का बैच होगा, जिसमें प्रमोद जी का बैच होगा, और जिसमें मिथिलेश जी की टीम होगी। ये 3 लीडर्स का वहाँ पे ग्रुप रहेगा 20 21 और 22 को। तो वो रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट के अंदर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कसौली ट्रिप की। एक हमारा बंगाल का ट्रिप है जो दीघा के अंदर रहेगा, सुभजीत जैना जी की टीम का, वो अलग रहेगा, वो बंगाल के अंदर ही रहेगा उनका। अब कसौली ट्रिप कंपनी ने अनाउंस किया था। अब ये ट्रिप जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट है, और 2 मार्च तक। और 2 मार्च तक मैं कहता हूँ कि इस कॉम्बो पैक का जो लकी ड्रॉ है, मैं चाहता हूँ 2 बैच आप निकाल दो। और अगर आप जितना काम करो, क्योंकि जी इसके जो 2 2 जीपी आपकी टीम में आने वाले हैं, वो सारे के सारे इस ट्रिप के अंदर भी काउंट होने वाले हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल 60 60 जीपी फ्रेशर और ब्रॉन्ज जितने भी हैं, आज भी सुन ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ्रेशर और ब्रॉन्ज 60 60 जीपी करके कसौली जा सकते हैं, 2 नाइट 3 डे का इवेंट। सिल्वर जो है 80 80 जीपी मैच करना है उनको, गोल्ड वालों को 100 100 जीपी मैच करना है, और 10 क्लोजिंग रही हैं इसमें। प्लेटिनम को 150 150 जीपी, टोपाज को 200 200 जीपी, और रूबी एंड अबव को 500 जीपी मैचिंग करेंगे, तो वो कसौली का ट्रिप को एंजॉय करेंगे, और ऐसा लग्जरी ट्रिप होगा, ऐसे होटल के अंदर आपका स्टे होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके साथ इंटरनेशनल, दूसरा इंटरनेशनल टूर थाईलैंड,
क्योंकि पहला इंटरनेशनल टूर हम आपको ले जा चुके हैं मलेशिया के अंदर। सेकंड थाईलैंड का ट्रिप हमने निकाला है 3 नाइट 4 डे का, जो हम डेट भी डिक्लेयर्ड है 20 से 27 के बीच बीच में डेट फाइनल हो जाएगी, जो आपको लेकर जाएंगे मई के अंदर। तो अब इसकी भी डेट क्वालिफिकेशन वही है, 16 दिसंबर से 2 मार्च तक। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज है 120 जीपी मैच करेंगे तो वो थाईलैंड जाएंगे। सिल्वर 160 जीपी मैच करेंगे तो थाईलैंड जाएंगे। गोल्ड 200 जीपी, प्लेटिनम 300 जीपी, टोपाज 400 जीपी, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। और इसके बाद हम आपके साथ रूबरू रहेंगे, बातें करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर हम वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो आपकी कामयाबी के लिए हो। तो समय काफ़ी हो चुका है, मैं देख रहा था, फिर भी एक्साइटमेंट के अंदर प्लान को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आपका फोकस केवल और केवल ये प्रोडक्ट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट को लेकर आप ऐसा काम करें कि ये प्रोडक्ट आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि इसकी जो पैकेजिंग, इसका जो लाजवाब है। और ये देखिए, इसकी जब मैंने इसको खोला था ओपन करके, क्या चीज़ है, और इसके अंदर भी सारी प्रिंटिंग, इसके फीचर्स, इसके बेनिफिट, सब कुछ दे रखा है। और ये प्रोडक्ट हर घर में चाहिए। ये 3 महीने का पैक, पैक ऑफ 3, 90 दिन का ये प्रोडक्ट जिस घर में होगा, 100% वहाँ पे बेटर लाइफ होगी, अच्छी सेहत होगी, अच्छी हेल्थ होगी, जिसकी हम कामना करते हैं। अच्छी सेहत को लेकर हम लोग चल रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर हम लोगों की अच्छी सेहत दिलाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा हमारा मास्टर प्रोडक्ट है जो 100% हमारे को साथ देगा, और हम लोग मिलकर इसके अंदर काम करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर मैं यही कहूँगा, जाते जाते आपसे फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम आज 2025 को बाय बाय करते हैं, और 2026 की आम खुशामदीद करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, और नए साल में मिलकर हम धमाल मचाएंगे, पूरी कमाल करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और हम जैन एफएम, जैन एफएम, जैन एफएम बोलते हुए अपने पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम वाकई ही एनएफएम वाले हैं, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपका आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार पूरे एनएफएम परिवार की तरफ से सर आपको भी बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको थैंक यू, बहुत सेम टू बहुत यू, बेस्ट विशेस। सेम टू ओके ऑल। सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे।